जी। अ, अशराफ और पसमानदा पर तो हम बात करेंगे यूसुफ साहब से, लेकिन पहले पूर्णिमा जी एक टिप्पणी मैं ये चाहता हूँ, ये जो मैसेजिंग की बात की शीतल जी ने भी और हम सब बार-बार इसकी बात करते रहे, एक मैसेज देना है हिंदुओं में कि हम मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं और मुसलमानों में ये मैसेज देना कि हम आपको आपको टाइट करते रहेंगे, आपको इसी तरह रहना है इस देश में। ये इस पूरे वक़्त की जो बहस चली और अब जो कानून बन रहा है, क्या उससे और ज़्यादा मुखर हो रहा है वो? अ, ये जो मैसेजिंग की बात कर रहे हैं मुकेश जी, ये सारी बहस ही मैसेजिंग को लेके है। अगर नैरेटिव नहीं इनको सेट करना होता, तो ये बहस इतनी लंबी चलती ही नहीं और इस पर इतनी चर्चा होती ही नहीं। बीजेपी की पॉलिटिक्स की जड़ में वही उनका स्ट्रैटेजी होती है, नैरेटिव सेट करना, और वो नैरेटिव जो उनके जो कोर वोटर हिंदू वोट बैंक है, उसको बहुत पसंद आता है। मतलब किसी का फ़ायदा हो ना हो, ये बहस उनके कोर वोटर को बहुत पसंद आती है कि हमने मुसलमानों को उनकी जगह दिखा दी, उनकी औकात बता दी। तो ये जो नैरेटिव है, इससे फ़ायदा नुकसान किसी का बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, शायद होगा भी नहीं। जितना भी ये कानून ला रहे हैं, उससे फ़ायदा अगर होगा तो कुछ गिने-चुने इनके जो कारोबारी मित्र हैं, उन्हीं को होगा, बहुत ज़्यादा मुस्लिम तबके को उससे फ़ायदा हो जाएगा, या जैसे ये बता रहे हैं कि गरीबों को, मुसलमानों को और जो महिला हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा, मुझे तो ये लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो नैरेटिव सेट करना है कि मुस्लिम को हम उनकी औकात दिखा दे रहे हैं, उनको हमने कंट्रोल कर रखा है और आज तक जो उनके जिन मसलों को कोई छू भी नहीं सकता था, हम उसको भी छू सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली नैरेटिव ये है। देखिए, वक्फ बोर्ड में संशोधन की ज़रूरत थी, ये चर्चा कई सालों से चल रही थी और ये पिछली बार 2 बार भी कुछ संशोधन हुए थे। एक में तो आज मैंने सुना है, मैंने वो लालू यादव का भाषण नहीं सुना था, लेकिन आज सुबह से वो चल रहा है कि उन्होंने 2013 में शायद कोई भाषण दिया था कि बहुत लूट मच रही है, वक्फ की ज़मीन लूटने के नाम पे इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो इसमें शक नहीं है कि थोड़ा बहुत कहीं न कहीं घपला हो रहा होगा। लेकिन जो घपला हो रहा है, कहीं कोई ज़मीन हथिया रहा है या कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसको स्पेसिफिक उसके लिए कानून है अदरवाइज़ भी अवेलेबल, जो कि उसको कंट्रोल उसको करने के लिए यूज़ किया जा सकता था। उसके लिए पूरे के पूरे कानून को बदल देना, उसमें संशोधन ला देना, उसका बिल्कुल आमूल-चूल परिवर्तन कर देना, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बीजेपी वो कर रही है और करके वो यही नैरेटिव सेट कर रही है कि देखिए हमने इनको इनकी जगह बता दी। कानून तो अब ये बन ही जाएगा, 10 बजे रात तक बहस चलेगी और उसके बाद वोटिंग होगी। टीडीपी वगैरह ने अपना क्लियर कर ही दिया है, जेडीयू ने, टीडीपी ने, इवन पासवान की पार्टी सब साथ है, तो कानून तो ये बन ही जाएगा। देखिए जैसे लालू यादव ने पटना का ज़िक्र किया था कि डाक बंगला रोड पे पटना का बहुत प्राइम लोकेशन है वो। बहुत सारी ज़मीन थी जो वक्फ थी और अब वहाँ पे ऊँचे-ऊँचे शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं, अपार्टमेंट्स बन गए हैं। तो उधर कर्नाटका का भी हमने सुना है कि कोई रिपोर्ट ऐसी है जो कि दिखाती है कि कांग्रेस के नेताओं ने उसमें कुछ घपलेबाज़ी की थी। तो थोड़े बहुत वो भ्रष्टाचार के जो आज केसेस तो किरण रिजिजू ने तो यहाँ तक कह दिया कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स जो है, वो भी उस पर भी दावा है और जहाँ आज संसद भवन है, नहीं, उस संसद पर भी वो वक़्फ तो का दावा। संसद को भी कहते हैं, लेकिन क्या हमने इतने सालों में कभी ये देखा कि संसद की ज़मीन पे मान लीजिए दावा है, तो क्या वो संसद वहाँ से हट जाएगी? या सीजीओ कॉम्प्लेक्स जहाँ खड़ा है आज की डेट में, वो क्या वहाँ से हट जाएगा? तो इनका ये जो एक मतलब एक हौवा खड़ा करना है कि वक्फ की ज़मीन है और ये सारी जो इमारतें खड़ी हैं, ये वक्फ कंट्रोल में ले लेगा और मुस्लिम उस पे काबिज हो जाएँगे और हम हट जाएँगे और फिर इस्लामीकरण हो जाएगा देश का। ये तो इनका बहुत पुराना आरएसएस का पेट एजेंडा है, जिस पे कि ये काम कर रहे हैं। फ़ायदा नुकसान जैसा कि मुझे जो लग रहा है, बेसिकली और कुछ नहीं है इंटेंशन, इनका इंटेंशन सिर्फ़ जो मुस्लिम वोट है उसको कुछ थोड़ा बहुत अपने पाले में करने की मंशा है। क्योंकि अभी सर पे इनके विधानसभा चुनाव, बिहार के विधानसभा चुनाव है और उसके बाद यूपी के विधानसभा चुनाव आएंगे और दोनों स्टेट में मुस्लिम वोटर की संख्या कई सीटों पे ब बहुत डिसाइसिव होती बंगाल है। भी, तो पश्चिम बंगाल भी है। जी। पश्चिम बंगाल, वहाँ पे भी मुस्लिम वोटर कई सीटों पे डिसाइसिव होते हैं। तो मुझे लग रहा है 3 तलाक वाले मामले में भी मुकेश जी हमने देखा था कि ये कुछ हद तक कुछ एक वर्ग मुस्लिम वोटर को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब रहे थे।
तो मुझे लग रहा है कि इंटेंशन इनका यही है, खास करके बिहार में देखिए जो जेडीयू का अलायंस है इनका, उसकी सबसे बड़ी मजबूती क्या है? पसमानदा मुस्लिम जेडीयू को बहुत मजबूती से सपोर्ट करता रहा है और उस सपोर्ट का बीजेपी को भी फायदा मिलता रहा है। तो ये वही फॉर्मूला अपना के दूसरी जगह भी चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट बैंक इनके अपने पाले में शिफ्ट हो जाए। तो और जो डर विपक्षी दल बता रहे हैं, बेसिकली चूंकि बीजेपी की नीयत हमें कहीं साफ नहीं दिखाई देती है, डर जो है उसकी वजह से है। तो संशोधन जरूरी था, करना था, लेकिन उसका जो ये हुआ खड़ा करके जो कर रहे हैं कि सारी जमीनें कब्जा हो जाएंगी, वक्फ ले लेगा और वो उसमें मुस्लिम कब्जा करके बैठ जाएंगे, मुझे लग रहा है वो सिर्फ नैरेटिव सेट करने की बात है। अपने वोट बैंक को ये दिखाने की कोशिश है कि देखो हम तुम्हारा काम कर रहे हैं। मुकेश जी, ये हमारे देश की बहुत कड़वी सच्चाई आज की डेट में हो गई है पिछले कुछ सालों में कि अगर मुस्लिम वोट किस मतलब मुस्लिम जनता को कोई गाली देता है कोई, तो एक हिंदू तबका है जो वो बहुत खुश होता है और कई लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ इसलिए मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने मुस्लिम्स को उनकी जगह दिखा दी। और कोई उनके पास, उनको पता है कि ये गरीबी हटाने में फेल हो गए, ये बेरोजगारी हटाने में फेल हो गए, लेकिन वो इसलिए खुश है कि उन्होंने मोदी जी ने मुस्लिम्स को उनकी जगह बता दी, इसलिए वो सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की और मोदी जी और बीजेपी आरएसएस उस सच्चाई को बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं, जान गए हैं और उसी का वो फायदा उठा रहे हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.